इस्लाम से पहले अरब के सख्त सहराओं में जंद बन जनादही और अबूजर गफारी रहते थे। अपने कबीले के काफिलों को लुटने वालों के बरक्स अबूजर बतों की पूजा पर सवाल उठाते थे और एक आला सच्चाई की तलाश में थे। उन्होंने बेजानबतों को मुस्तरद कर दिया, वसी सहराई आसमान के पीछे खालिक की तलाश में थे। इस्लाम से पहले भी वह एक पोशीदा खुदा की इबादत करते थे, एक खालिस ज़मीर के रहनुमाई में। इनकी बेचैन रूह ने उन्हें दूसरों से अलग कर दिया, उन्हें एक फतरी मोहद बना दिया, एक हनीफ जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अबूजर की इब्तदाई जिंदगी हमत, ईमानदारी और मानी की बेपनाह तलाश से भरी थी। ये रूहानी प्यास उन्हें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले गई। उनका सफर खालीपन से शुरू हुआ, एक ऐसा एहसास जिसे हम में से बहुत से लोग मकसद की तलाश में जानते हैं। मक्के में एक नबी की खबर अबूजर तक पहुंची, जिसने उनके दिल में उम्मीद जगाई। उन्होंने अपने भाई अनीस को तहकीक के लिए भेजा, जो नबी के पैगाम से मुतासिर होकर वापस आए। दूसरों की बातों से मुतमईन न होकर अबूजर अपनी जान को खतरे में डालकर अकेले मक्के का सफर किया। उन्होंने जमजम के पानी पर गुजारा किया, एक निशानी का इंतजार करते रहे। अलिया बिन अबी तालिब ने असजनबी को देखा और असे पनाही दी। कई दिनों की खामोशी, मेहमान नवाजी के बाद अबूजर ने सच्चाई क्या पनी तलाशी जाहिर की। अली मुस्कराए, एक साथ हिम तलाशी को पहचानते हुए और इसे नबीयत को पहुंचाने का वादा किया। अगले दिन अबूजर की तलाश बाल आखिर खत्म हो जाएगी। इनकी पख्त ज्ञानें वही के दरवाजे तिकले आई थी। अली की रहनुमाई में अबूजर ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और फौरन सच्चाई को पहचान लिया। वो इब्तदाई मुसलमानों में से एक बन गए, लेकिन उन्हें अपना ईमान खफिया रखने का मशूरा दिया गया। अबूजर की हमत को रोका नहीं जा सका। उन्होंने काबा में अवामी तौर पर अपने ईमान का ऐलान किया। क्रीश ने अन पर हमला किया, लेकिन वह साबित कदम रहे। शदीद मारपीट के बाद भी अपना ऐलान दोहराते रहे। सिर्फ अल-अब्बासी की मुदाखलत ने इनकी जानब चाही। अबूजर के बेखौफ मौक़िफ ने दिखाया कि सच्चा ईमान इंसान को ना काबिल शिकस्त न देता है। उन्होंने सिखाया कि सच्चाई किसी बेतकलीफी के काबिल है। उनकी नाफरमानी गैर मुतज़लज़िल यकीन की इलामत बन गई। अपने कबीले में वापस आकर अबूजर ने इस्लाम फैलाया, बहुत से लोगों को ईमान की तरफ लाया। मदीना में वो अपनी इंतहाई सादगी और दौलत से बेताल्लुकी के लिए मशहूर हुए। वो नबी के अल्फाज पर अमल करते थे, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम एक अजनबी या मुसाफिर हो। अबूजर के पास अब हतकमंद था। इनका मानना था कि हज़ाफी दौलत देनी चाहिए। उन्होंने गरीबों की हिमायत की, अमीरों को चैलेंज किया और ज़ख़ीर हानदोज़ी के खिलाफ खबरदार किया। उनकी बेलगा ईमानदारी कभी कभी आने रहनुमाओं से इख्तिलाफ में डाल देती थी, लेकिन वह कभी नहीं डिगम गाए। नबी ने उन्हें सबसे सच्चा आदमी करार दिया। अबूजर की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि हकीकी दौलत कनात और सखावत में है। अबूजर के सख्त असूलों ने उन्हें रबजा में तन्हाई की जिंदगी की तरफ ले गया। नबी ने उनके तन्हा इंजाम की पेशगोई की थी। तुम अकेले रहोगे, अकेले मरोगे और अकेले ही उठाए जाओगे। अपने बस्तर मर्ग पर कफन के लिए कुछ ना होने के बावजूद उन्होंने अल्लाह के वादे पर भरोसा किया। ईमान वालों के एक गुजरते हुए काफिले ने उन्हें दफन किया, पेशगोई को पूरा करते हुए। अबूजर ईमान के सवाचनहे छोड़कर मर गए, ताकतवर दौलत से दूर। इनकी खे अनी हमत, सादगी और इंसाफ का एक लाजवाल सबका है। वो हमें सच बोलने, सादगी से जीने और मजलूमों के साथ खड़े होने का चैलेंज देते हैं।